हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोग के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखो बच्चों, आप लोग सभी मेहनत करते हैं, सभी पढ़ाई करते हैं, सभी को इतना टेंशन रहता है एग्जाम का। और पेरेंट्स भी आप लोग के ऊपर प्रेशर डालते ही हैं, बोर्ड एग्जाम है या 11th है 10th है ना। तो जब इतना मेहनत करते हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा ऐसा ट्रिक अपनाएं जिससे कि हमको अच्छे मार्क्स मिले, उसी में उतना ही पढ़ के हम अच्छे मार्क्स भी ले आए, है ना। तो आज जो मैं कॉपी आप लोगों को दिखाऊंगी, आंसर कॉपी, उसमें मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और एक बेस्ट कॉपी दिखाऊंगी जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बेटा। कॉपी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कॉपी में जो काटना पीटना ये सारी चीजें है, ये सब चीज काउंट करता है आपके मार्क्स पर। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमको आंसर बनाने हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसमें जो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी राइटिंग राइटिंग इतना छोटा है कि हमको ध्यान से देख देख के पढ़ना पड़ेगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, राइटिंग बड़ी रखनी है ताकि आसानी से एग्जामिनर को आपकी जो राइटिंग है, जो लिख रहे हैं, वो आसानी से समझ में आए। मेहनत नहीं करवानी है उनसे, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि देखिए, इसका जो क्वेश्चन था कि फॉर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रूट्स, तो इसके स्पेसिफिक फीचर्स, कैरेक्टर्स इसको लिखने थे। तो इन्होंने क्या किया, सीधे उठाया और 5 इसके फीचर्स इन्होंने लिख दिए। ठीक है, अब फीचर्स लिखने जो बोला था उसमें उन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसके फंक्शन लिखा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, स्टोरेज, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको रूट के बारे में पूछा है ना आंसर, तो हमको रूट बताना है कि रूट होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद हमको उसके कैरेक्टर बताने हैं कि रूट्स में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, उसके मेन कैरेक्टर जो हैं। उसके बाद अगर हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसमें कि हम उसमें बता रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, तो हमको एग्जाम्पल देना है। वाटर एंड मिनरल, तो हमको उसके एग्जाम्पल देना है। ठीक है, ये आप नहीं करेंगे तो ये 2 मार्क्स का था जिसमें सिर्फ 1 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें जो है सिमिट्री बतानी है। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिमिट्री ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की सिमिट्री बतानी है, तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि सिमिट्री है क्या। तो आपको सिमिट्री का डेफिनेशन देना पड़ेगा कि सिमिट्री क्या है। इसने नहीं दिया, सीधे एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक लिखा, नो डायग्राम एंड नो एग्जाम्पल। ठीक, 3 मार्क्स का था, इसमें सिर्फ 1 मार्क्स मिलेगा। ये जो है नीट लेवल डायग्राम जो है बनाने हैं किसके, लीफ के। अब ये जो लीफ का डायग्राम है आप देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है, तो इसमें भी 3 में सिर्फ 2 मार्क्स ही मिले। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में सीधा स्टोरेज ऑफ लीफ, टेंड्रिल, तो मतलब इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले देना है। आपके किसके बारे में पूछ रहा है, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, हार्ट के बारे में, जो भी पूछ रहा है तो आपको उसका पहले इंट्रोडक्शन देना है कि क्या है। उसके बाद आपको उसके फंक्शन या उसके टाइप्स के बारे में लिखने हैं। अब ये जो एक डायग्राम है, क्या बना है, रूट के रीजन। तो देखिए, मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें कि डायग्राम कैसे बनाने हैं इसके बारे में मैंने बताया है। तो यहाँ पर देखिए रीजन, ये अलग अलग इधर भी नेमिंग किया है, इधर भी नेमिंग किया है। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही साथ एक और डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा रफ डायग्राम तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी है। सीधा वो क्या करेंगे, एक लाइन से ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में ना बहुत मेहनत करनी है, बहुत आपको ध्यान देना है एक एक चीज का। तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद एक कॉपी हम देख रहे हैं यहाँ पर जिसमें कि ये बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कॉपी है, लिखा हुआ है। ठीक है, राइट एनी 4 स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रूट, लेकिन इसने भी ना ही इंट्रोडक्शन दिया है ना ही एग्जाम्पल दिया है, ये भी गलत है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिमिट्री ऑफ फ्लावर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो सिमिट्री ऑफ फ्लावर है इसमें इसने
डेफिनेशन नहीं दिया, टाइप्स को बताया है, तो टाइप्स में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ये जो टाइप्स है कहाँ पर जाइगोमॉर्फिक है, कहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है, कुछ भी नहीं। तो आपको लिखना है तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा ना पॉइंट को, कि ये इस पॉइंट पर हम बता रहे हैं, इस पॉइंट पर बता रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने के लिए, तो वो इसको ध्यान से क्यों पढ़ेंगे। अगर आप फोकस करोगे अंडरलाइन करके तो अपने आप दिखेगा ना और तुरंत मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जो है डायग्राम, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लीफ, ये देखिए, तो इस तरह से आपको नेमिंग बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा सिर्फ लीफ का डायग्राम पूछा था ना, ये जो आप एक्स्ट्रा डायग्राम बताओगे, कंपाउंड लीफ, ये लीफ, वो लीफ, इससे कुछ नहीं होने वाला बच्चों। इसमें आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपका टाइम वेस्ट है। आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखते और आपने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया, ये भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखिए यहाँ पर ये कम जगह है, यहीं पर इसने डायग्राम को बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट आप जितना चाहे उतना सप्लीमेंट्री ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ पर लिखिए, पीटीओ कर दीजिए और पीछे की तरफ आराम से डायग्राम बनाइए। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनो, आपके बहुत काम की बात बता रही हूं मैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, है ना, ये वही है कि जो टाइप्स रूट्स जो होते हैं उसके कौन कौन से रीजन है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या दिया है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो रीजन है ये तो उल्टा इसने लिखा है। उल्टा ऐसे लिखा है कि सबसे पहले हमको क्या देना है, सबसे पहले हमको देना है कि जो रूट टिप है, पहले हमको रूट टिप के बारे में बताना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है पहले रूट टिप है, रूट टिप के पास यहाँ पर डिवीजन है, सेल डिवीजन का रीजन है, फिर उसके बाद इलोंगेशन है, फिर रूट हेयर्स रीजन है, फिर मैचुरेशन है। तो हमको इस तरह से बताना है ना। इसका जो सीरीज है ये गलत है। तो इसने पहले मैचुरेशन बताया, पहले तो मैच्योर नहीं होगा ना, पहले तो सेल डिवाइड होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिस्टमेटिक आंसर हमको कैसे लिखने हैं। और एक चीज नेक्स्ट जो है, राइट एसे ऑन स्टेम मॉडिफिकेशन। अब स्टेम मॉडिफिकेशन में आप स्टेम के फंक्शन वगैरह आप कुछ भी लिख रहे हो बच्चों, इसमें आप सोचोगे कि मैंने इतना लिखा है तो मुझे कुछ तो नंबर मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि इसमें आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, सीधा कट हो जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कहीं पे कट जा रहा है तो हमको एक लाइन से काटना है। मैं आपको एक जो बेस्ट कॉपी है वो दिखा रही हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब थोड़ा बच्चों ध्यान दो, इस पे फोकस करो। ये जो है, ये जो कॉपी है एक स्टूडेंट की, देखिए इसने बहुत अच्छे से लिखा है, राइट एनी 4 स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ रूट। तो इसने क्या लिखा, डेफिनेशन दिया कि रूट सिस्टम इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट आर कलरलेस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर which develops from the radical of embryo during seed formation। ये इसने बता दिया कि रूट कैसे बनता है, क्या है उसका स्ट्रक्चर, क्या है, और थोड़ा सा उसके बाद इसने बताया स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। तो नंबर 1 फिर पीटीओ कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये है नंबर 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से इसने इसको एक्सप्लेन किया। तो बच्चों आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सीनियर क्लास में आ गए हो, तो आपको बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना ही पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट्स ऑन डिफरेंट रीजन ऑफ रूट्स। जो मैंने पहले आपको बताया है कि रूट का जो रीजन है तो उसके बारे में आपको आंसर कैसे लिखना। देखिए इसने पूरा लिखा, पहले तो रूट का डेफिनेशन दिया, फिर सबसे पहले लिखा रूट कैप, रूट कैप क्या है, और इसके साथ ही साथ देखो एक क्वेश्चन जहां खत्म हुआ उसके बाद 2 लाइन छोड़ दिया। फिर यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर है। फिर ये यहाँ से उसके पॉइंट है, साइड हेडिंग है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये है जोन ऑफ सेल डिवीजन। फिर नंबर 3 जोन ऑफ इलोंगेशन इसने लिखा। फिर रूट हेयर लिखा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी, उसको बकायदा अंडरलाइन किया। फिर परमानेंट जो रीजन है इसके बारे में बताया, है ना। अब देखो बच्चों ये जो डायग्राम है कितना अच्छा क्लियर डायग्राम है। देखो शेडिंग नहीं करनी, हमको सजाना नहीं है इसको। यहाँ पर मैचुरेशन जोन है,
रूट हेयर जोन है, रूट हेयर है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन एंड रूट कैप। तो सारे नेमिंग जो है वो एक लाइन से आ रहे हैं, क्लियर। और ये जो डायग्राम है ये भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत सिंपल डायग्राम है, हमको ऐसा कुछ शेडिंग वेडिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फुल 5 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उस पे। डायग्राम भी बनाया और साथ में साफ सुथरा लिखा भी है। ये थर्ड क्वेश्चन जो था सिमिट्री वाला, जो मैंने आपको पिछले इसमें बताया था, तो ये इसने डेफिनेशन भी लिखा कि सिमिट्री क्या होती है। सिमिट्री इज अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग पार्ट्स दैट मैच ईच अदर एग्जैक्टली इन साइज शेप एक्सेट्रा। ठीक है, फिर ये जो है एक्टिनोमॉर्फिक, तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, देखो बिल्कुल अंडरलाइन किया हुआ है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक का डायग्राम, हम किसी भी प्लेन पर इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या है, ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक को हम रेडियल सिमिट्री भी कहते हैं। ये सारा कुछ इसमें इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वैसे ही सेकंड है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का भी क्या है, एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया, इसका डायग्राम है साथ में, और इसका सिंबल है, और इसके एग्जाम्पल हैं। जितने एग्जाम्पल आपको आते हैं आप इसमें दे सकते हो। फिर थर्ड है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है कहना। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें फुल 5 मार्क्स कटेंगे बच्चों, आपके हाफ मार्क्स भी नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से नेमिंग भी किया, बहुत अच्छे से आपने डायग्राम बताया, सिंबल बताया, हर चीज लिखा है। तो ऐसे ही आपको करना है। अगर मान लीजिए कहीं पर गलत हो जा रहा है कि आपको काटना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, बहुत ज्यादा उसको कट, सिर्फ एक लाइन से ऐसे कट करेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको, है ना। तो ये आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ इसमें चेंजेस चाहिए, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।